मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन यूपीटी प्लस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। इस सेशन में डिस्कस करेंगे पीटी 2022 में आए हुए कुछ डीआई के टेबल बेस्ड सेट्स। स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल गिवन, और या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT। तो पहला सेट लेते हैं। फर्स्ट सेट जो कि हमारा टेबल बेस्ड सेट और 7 छात्रों के अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत हमें दिए हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद में फिर देखो सॉल्यूशन। तो परसेंटेज गिवन है, हमें पहला सवाल पूछ रहा है अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। एवरेज मार्क्स कितने होंगे। व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। ठीक है, सो एक अप्रोच क्या हो सकता है कि हम पहले मार्क्स निकालें अंग्रेजी में, क्योंकि दिया क्या है हमें हमें सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई है। साथ में दिया है इतिहास में 150 नंबर का पेपर है, तो जो भी परसेंटेज है वो 150 में हमें फिर नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे परसेंटेज से। ठीक है, गणित में 130 का पेपर है, अंग्रेजी में 120 का है, 100 का है जीव विज्ञान है बायोलॉजी में, और हिंदी में है 60 का, और कंप्यूटर में है 40 का। तो बेसिकली सारे पेपर्स में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है, अगर हमें औसत अंक निकालने हैं तो पहले सबके अंक निकाल लें, उसके बाद में औसत निकाल लें। जैसे अंग्रेजी में निकालना है तो 120 हमारे टोटल मार्क्स है। ठीक है, और अंकित के आए हैं 50%, तो 120 का 50% कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही ब्रजेश के आए हैं 85%, 85% कितना होगा, 120 का 80% यानी 8/10, या 12×96, 96 प्लस 5% जो कि हो जाएगा 6। तो 96 + 6 102, 102 मार्क्स आ जाएंगे ब्रजेश के। चिराग के 70%, 12×7 84। दिव्येश के 65%, 12×72 और 6 78। 90% 108, 80% 96, और फिर 80% 96। तो ये सारे के सारे हमने सबके अंक निकाल लिए, अब इन अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, 60 + 102 162 प्लस 84, तो 242, 4 246, 78, 324 प्लस 108 432 प्लस 192, तो 624। तो 624 मार्क्स आ गए हमारे। और कुल छात्र हमारे कितने हैं, 7 हैं, बटे 7 कर दोगे तो 9×7 = 63, 90 से थोड़ा कम आ रहा है, मतलब 89 हमारा औसत आ रहा है। 89 मार्क्स आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट एज सच हमें हर एक छात्र के यहाँ पे मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमें चाहिए थे औसत अंक। तो हम ये भी कर सकते थे कि जो परसेंटेज वैल्यूज हमें दी हुई हैं 50, 85, 70, 65, 90, 80, 80, हम इन परसेंटेज वैल्यूज़ का औसत ले लेते। ठीक है, इन परसेंटेज वैल्यूज़ का औसत ले लेते और उसके बाद में फाइनली अपने अंग्रेजी के मैक्सिमम मार्क्स से मल्टीप्लाई करके पता लगा लेते कि हमारे औसत अंक कितने आएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक के नंबर निकाल के फिर औसत निकालने के बजाय पहले औसत निकाल लें फिर नंबर निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 50, 85 135 प्लस 70 205, 270 360, और 360 प्लस 160 यानी 520। 520 हमारे परसेंट नंबर हो गए अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ बस यहाँ से औसत निकाल लेते हैं। तो 520% टोटल हुआ है, 7 है, तो 520/7 औसत परसेंटेज हो गया। ठीक है, औसत परसेंटेज हो गया, और परसेंटेज है तो डिवाइड बटे 100 करो, डिवाइड बाई 100 करो, और फिर मार्क्स है अंग्रेजी में 120। बस अब इसके बाद में इसको सॉल्व करो। जीरो से गया जीरो, इस जीरो से गया ये जीरो, तो 52×12/7। ठीक है, तो 12×2 = 24 का 4, ऐसे लगा 2, 12×5 = 62, 624/7। तो यानी कि आंसर हमारा आ गया अल्टीमेटली 89। बट ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अपना कैलकुलेशन आसान रखना है, कम रखना है, उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली अगर कैलकुलेशन और भी ज़्यादा मुश्किल होता तो ये अप्रोच हमारे और भी ज़्यादा काम करती। क्या ये क्लियर है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक सभी 6 विषयों में 90% आए हैं। इतिहास में, अकेले इतिहास में ही एहान के नंबर आ गए हैं हमारे 90%, यानी कि 150 का 90% 15 नवैया 135। 135 तो अकेले इतिहास में ही आ गया, तो ऑप्शन क्लियरली 108 तो आंसर कैसे हो सकता है, सेंस ही नहीं बनता उसका। ठीक है, फिर 50% गणित में है, 13×5 = 65। इसके बाद आए हैं 90%, अंग्रेजी में ऑलरेडी निकाल लिए थे 108, प्लस 60% जीव विज्ञान में 60 ही होगा, क्योंकि 100 का ही है जीव विज्ञान। 70% हिंदी में 7×42, क्योंकि 60×7/10। ठीक है, 80% कंप्यूटर में 8×32। अब जोड़ दो सबको। ठीक है, सारी संख्याओं को जोड़ दो, तो आंसर हमें मिल जाएगा अपना।
क्या ये क्लियर है? अच्छा, देख के वैसे भी समझ में आ रहा है, बिना जोड़े भी कितनी भी संख्या होती है इतना जोड़ के भी समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, 309 भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर उससे ज़्यादा ही आने वाला है। 135 108 अकेले ही ये 243 हो जा रहा है, और फिर 65 जोड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर 309 भी नहीं होगा, आंसर या तो 442 होगा या फिर 419 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ के भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, हमें जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं में से दो संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो कि विषम संख्याएं हैं, बाकी चार सम संख्याएं हैं। तो दो हमारी ऑड संख्याएं हैं, बाकी चार इवन है। ठीक है, चार इवन हो, पांच इवन हो, छह इवन हो, जितनी भी इवन संख्या हो, सारी के सारी सम संख्या को जोड़ोगे तो हमारा जो सम आएगा वो भी तो इवन ही आएगा, सम भी तो इवन ही आएगा। और अगर दो ऑड हैं, दो ऑड हो, चार ऑड हो, छह ऑड हो, तो इनका सम भी कितना आएगा? इवन आएगा। और इवन में कितने भी इवन जोड़ो, हमारा सम तो इवन ही आने वाला है। यानी कि इन सब संख्याओं का जो योग होगा वो सम होगा। ठीक है, ये सवाल में कैलकुलेशन हमारी आसान है, पर चाहे हमारी 50 संख्याएं दी होती, अगर हमें ये पता होता कि 50 में से दो ही हमारी विषम संख्याएं हैं या चार ही विषम संख्याएं हैं, बाकी सारी सम संख्याएं हैं, तो हमें पता होता है कि इन सारी 50 संख्याओं का जो योग आएगा वो एक सम संख्या ही आएगा। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो एक सम संख्या होना चाहिए। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो क्लियरली हमारा आंसर यहाँ पे विषम नहीं हो सकता, ऑड नहीं हो सकता, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन पॉसिबल है, वो है 442। ठीक है, अब जोड़ के भी देख लेते हैं वैसे तो 135 और 65, 200, 308, 368, फिर 410 प्लस 32, 442। जोड़ना कोई मुश्किल नहीं था, बट ये बात तुम्हें समझानी थी, इसलिए इन चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, ये कई बार ऑप्शंस ऐसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, आसानी से हमारा काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? कौन सा विषय ऐसा है जहाँ पे कि कुल प्रतिशत हमारा सबसे कम आने वाला है? जब हम योग करेंगे सारे प्रतिशत का तो सबसे कम आएगा। ठीक है, तो हमारे इतिहास में आ रहा है 65, 80, 90, 70, 90, 100, 80। गणित में आ रहा है 35, 65, 60, 75, 50, 80, 65। देखो, गणित में हाल भी देख के लगता है कि गणित में कम आना चाहिए। ठीक है, और जो हमें परसेंटेज भी दिए हुए 35, 65, ये संख्याएं भी कम लग रही हैं। अंग्रेजी में 50, 85, 70, 65, 90, 80, 80। तो सब संख्याओं को देखने के बाद हाल तो यही लग रहा है कि गणित में ही शायद सबसे कम होगा, पर जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गणित में जो वैल्यूज़ हैं हमारी, देख रहे होगे ना कि कम वैल्यूज़ भी काफ़ी हैं, हाई वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसके क्लोज में थोड़ा बहुत, कंप्यूटर में भी थोड़ा बहुत कम है, पर कितना है, और ना ना, बाकी सब में तो ऐसा चांस नहीं रहेगा। जोड़ लेते हैं, तो 65 प्लस 80। ठीक है, पहले 65 और हाँ, बाकी सबको जोड़ते हैं कि 65 अकेला ही आ रहा है, अदरवाइज उसका कम्बिनेशन में कुछ मिल जाता तो आसान हो जाता। 80, 100, 180, 270, 340, 430, 510, 575, तो 575। अब यहाँ पे 35, 65, 160, 235, 285, 365 और 65, 430। ठीक है, 430 आ गया। आगे जोड़ते हैं, 50, 85, 135, 205, 270, 360 और 160, 520। ये ऑलरेडी वैसे जोड़ा भी हुआ था हमने। 77 प्लस 95, तो पहले थोड़ा आसान को जोड़ दें। 80, 40, 120, 180, 205, 275, 370 और 443। फिर आ गया हमारा 80, 50, 130, 220, 260, 330, 410, 470। वैसे 430, 447, जीव विज्ञान के भी नंबर्स काफ़ी क्लोज थे। ठीक है, और फिर आया लास्ट में हमारा 80, 90, 170, 240, 300, 380, 450 और 510। तो क्लियरली हमारा आंसर मैथमेटिक्स है, गणित में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, बट हाँ, जीव विज्ञान का भी काफ़ी क्लोज था, तो यहाँ पे जोड़ना ज़रूरी था। हो सकता है जीव विज्ञान का 2-5 ऊपर नीचे आया था ऑप्शन, ये आंसर होगा। हालांकि जीव विज्ञान ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, इंटरेस्टिंग बात ये है। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्लियरली हमारा है मैथ्स। अगला क्वेश्चन, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? अब कुल प्रतिशत निकालने के लिए पहले तो हमें नंबर निकालने पड़ेंगे सबके, फिर सारे नंबरों को जोड़ेंगे आखिर में और देखेंगे कुल प्रतिशत कितना आएगा। अच्छा, इतिहास में है 150 नंबर, 150। गणित में 130, अंग्रेजी 120, जीव विज्ञान 100, कुल कितना हुआ? 150 प्लस 130, टोटल 280 प्लस 120, 400, 500, 600, 600 टोटल हुआ हमारा। और नंबर ब्रजेश के आ रहे हैं 80%, इतिहास में 15 120 प्लस 65% गणित में, तो 13 छः 78 प्लस 78 प्लस 6.5, यानी कि 84.5। ये 0.5 थोड़ा अलग से ध्यान देना पड़ेगा। और अंग्रेजी में आए हैं 102, 95 आए हैं जीव विज्ञान में, और 60 का 50% यानी 30 आए हैं हिंदी में, और 4 9 9 चौको 36 आए हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो कुल योग कितना है हुआ हमारा? कुल योग कितना आएगा? यहाँ पे कुल योग हो जाएगा हमारा 120 प्लस 80, 200,
4.5 को बाद में रखेंगे, 200 + 102 302, 397, 427 और 36, तो ये आ गया हमारा 463 और 4.5 तो 467.5 और 600 का ये लगभग कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 0 से गए 2 0, अब 6 से हमें करना है, तो 6 8 48 यानी 480, 80% होता है, उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, 78% हमारा आंसर होगा। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, करनी होती तो फिर देखते 6 7 42, फिर बच रहा है हमारा उसके बाद में 47, तो 6 7 42 फिर से, और फिर बच रहा है हमारा 5.5 बच रहा है, 5.5/6 यानी कि 11/12, 77 सही, 11/12 यानी कि ये लगभग लगभग आ जाएगा 77.1/12 कितना होता है, 1/12 होता है हमारा 8.33% या फिर 0.083। ठीक है, तो ये हमारा मान आ जाएगा 77.9 और 917 लगभग। ठीक है, लगभग लगभग इतना आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 78% के बराबर होगा। ठीक है, हमें हालांकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो दिए थे उनके हिसाब से इतना करने की जरूरत नहीं, इसी आंसर दिख रहा था 78% ही होगा, 80% से थोड़ा सा कम होगा तो 78% हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस दूर दूर थे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? सभी विषयों में 60% या उससे ज़्यादा अंक आने चाहिए, यानी कोई विषय ऐसा नहीं हो जिसमें कि 60% से कम नंबर आए हों। ठीक है, ओके, तो अच्छी बात है। अंकित का हाल देखो, 60% या उससे अधिक अंक, अंकित के तो भैया गणित में ही डब्बा गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर ब्रजेश लफड़ा, चिराग 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विषयों में। ठीक है, तो चिराग का तो बन रहा है मामला, क्योंकि 60% भी इंक्लूड है। ठीक है, तो चिराग के 90 60 70 70 90 70, हाँ चिराग तो ठीक है। दिव्येश, दिव्येश का 40, ये गड़बड़ हो गया। रेहान 50, फारूक 40 और आखिरी में गौतम भी बन रहा है। तो ब्रजेश और गौतम ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं अपने, 2 लोग हो गए, 2 बच्चे हो गए। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके कि 60% या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, जिनको परसेंटेज से नंबर्स निकालने में दिक्कत आता होगा तो उनके लिए थोड़ा कैलकुलेशन रहा होगा, अदरवाइज एक सिंपल सेट था। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे इन सब चीज़ों को तो आसानी से चीज़ें कर पाओगे। ओके, और जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा समय लगाओगे ऐसी कैलकुलेशन करने में। पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारें हैं, ए बी सी डी ई, उनकी संख्या के आंकड़े दिए। नंबर ऑफ 5 ईयर्स 5 टाइप्स ऑफ कार्स ए बी सी डी ई मैन्युफैक्चर्ड इन थाउजेंड्स बाई कंपनी एक्स ओवर द ईयर्स। जैसे हमें दिया है ना, कार ए के लिए 2016 में 230, तो ये 230,000 हैं कारें, 230 कारें नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये पूरा हमारा डेटा हो गया। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 हमारे सवाल हो गए। अब सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी? 2016 से 2021 तक, 2016 में प्रोडक्शन कितना हुआ है? 230,000 है, पर सबके लिए हज़ार है। 230 यहाँ हुआ है 255, 230 से 255 आया है, यानी कि 25 की वृद्धि हुई है। 25 की 25 का इंक्रीज आया है किसमें? 230 में, 25/230, तो ये लगभग कितना हो गया? 230 का 10% हुआ 23, लगभग 11% के आसपास का मान है। 11% से थोड़ा छोटा ही है। ऑप्शन डी आंसर है, 10.87%। ठीक है, 10% हुआ 23 और 1% हुआ 2.3, तो 11% होता 25.3, उससे थोड़ा सा छोटा है, 10.87%। क्लियरली अपना आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? विच टाइप ऑफ कार रजिस्टर्ड कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स, यानी कि हर साल बढ़ा हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि कम हुआ हो। ठीक है, स्टैग्नेंट यानी कि सेम भी नहीं रहना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए हर साल। तो कहाँ पे हर साल बढ़ोतरी हुई है? तो कौन सी ऐसी कार है? कार ए के लिए देखें, 230 240 250 260 230, घट गया, तो कार ए तो नहीं है ऐसी। कार बी 200 220 215, घट गया, नहीं है ऐसी। 125 228 212, घट गया, नहीं है ऐसी। 130 165 230 220, घट गया, नहीं है ऐसी। 115 212 218 125, घट गया, नहीं है ऐसी, यानी कोई भी ऐसी कार नहीं है जिसमें कि सतत वृद्धि हुई हो। ऑप्शन डी आंसर है अपना, सीधे सीधे। ठीक है, सीधा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? कौन सी ऐसी कार है जिसकी संख्या अधिकतम आई है? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अधिकतम, सबसे कम नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अधिकतम कौन सी कार के लिए संख्या आई है। ठीक है, तो देख रहे होगे, देखो अगर तुम कार ए का देखो, सारी वैल्यूज हमारी क्या है? 230 या उससे बड़ी है। कार ए में सारी वैल्यूज हमारी 230 या उससे बड़ी है, 230 240 250 260 230 255, यानी कि जो हमारा औसत है वो भी 230 के ऊपर है।
जबकि कार बी में अधिकतम भी हमारा 230 नहीं है। तो क्या यहाँ से ये बात समझ पा रहे हो कि कुछ भी होगा हमारा जोड़ कार ए की सारी कारों का, पर कार ए का जो टोटल प्रोडक्शन है वो कार बी से ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि कार ए में जो सबसे कम भी है वो भी 230 है, और कार बी में जो सबसे ज़्यादा भी है वो भी हमारा 220 है। तो कार ए का टोटल तो हमारा कार बी से ज़्यादा होगा। और ये बातें मन में समझनी है, ठीक है। ऐसे ही कार सी में देखो 125, 212, 230, 240, 250, 228। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हाँ कार सी का बहुत कम तो नहीं है, पर एक संख्या 125 भी गई है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू है वो 250 है, जबकि कार ए में भी हमारे पास 250 भी है, 260 भी है, 255 भी है। तो यहाँ पे भी हमें ये पता है कि कार ए का जो योग है वो सी से भी ज़्यादा होगा, और कार सी का योग बी से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पर बी और सी में हमें कंपेयर नहीं करना, हमें तो मैक्सिमम देखना है सिर्फ, ठीक है। कार डी की बात करें तो डी में भी हमारे पास क्या है, 230, 220, 165। तो यहाँ भी कहानी अपनी ऐसी है कि हमें पता है कार ए का योग डी से भी ज़्यादा है, और ऐसे ही देखोगे तो तुम्हें कार ए का योग समझ में आ जाएगा ई से भी ज़्यादा है, क्योंकि ई में मैक्सिमम अपना 218 से ऊपर गया ही नहीं है। तो कार ए का योग सबसे ज़्यादा है, बिना योग किए ही हमें पता है कि ऑप्शन होगा कार ए, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हर जगह क्योंकि जोड़ने को कहा गया है तो जोड़ना ज़रूरी नहीं है, हम देख के ऑब्जर्व करके समझ के भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं बिना जोड़े हुए, ठीक है, बिना जोड़े हुए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बाकी एक बार जोड़ना है तो तुम्हारी तसल्ली के लिए जोड़ के देख लेते हैं, पर पहले तो मैंने तुम्हें वो तरीका बताया जहाँ पे बिना जोड़े हमने आंसर निकाल लिया कि हाँ कार ए का अधिकतम होगा, क्योंकि कार ए का जो औसत भी है वो 230 से ऊपर है। अब जोड़ देते हैं इन सबको, 230, 240, 250, ये आ गया 720, और 260, 720 और 260 आ गया हमारा 980, और फिर 1210, 1465, 1465, ठीक है, 1465 आ गया। यहाँ पे आएगा 200 प्लस 220, 420, 635, 850, 985, और 1085, और फिर 1115, 1115 आ गया, ठीक। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 125 प्लस 228, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल, नीचे से स्टार्ट करते हैं, 240, 240, 230, यानी कि 720, 932, 1132, 1160, 1285, 1285 आ गया। कार डी का मान आया हमारा 220, 120, 340, 560, 52, 790, 890, और फिर 955, 1055, और 30, 1085, ओके। और फिर यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा 130, 120, 250, 250, 375, 575, 593, 793, 805, 918, 918 ही आया। सेकंड यहाँ पे ठीक किया है ना हमने, 5, 8, 2, 10, 920 आएगा, 920 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ किया हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। 130, 150, 120, 250, 375, 575, और 18, 593, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। फिर इसके बाद में 793, 805, हाँ 920, 920 आ रहा है। तो सबसे कम आ रहा है हमारा कार ई के लिए, और सबसे ज़्यादा आ रहा है सीधे सीधे कार ए के लिए। और कार ए का नंबर पहले ही हमने देखा था कि इतना ज़्यादा आ रहा है, 1465, काफ़ी ज़्यादा गैप है कि हमें क्लियरली पता है कि कार ए ही मैक्सिमम होना था, और फिर सेकंड पे आ रहा है कार सी। इसके बाद में फिर बाकी चीज़ें क्लियर है। तो क्या ये समझ पाए हो कि हमें इस क्वेश्चन में जोड़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस इतना दूर, मतलब कार ए का योग इतना ज़्यादा था कि बाकी को चेक करने की ज़रूरत हमें थी ही नहीं। अगर आसपास होता तो फिर बाकियों को भी देखते, ठीक है। ठीक वैसे ही कार ई का भी इतना कम था योग कि हमें बाकियों को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कार ई में तुम देख पा रहे हो कि 115 हुआ है एक साल, एक साल 125 हुआ है, एक साल 120 हुआ है, एक साल 130 हुआ है। तो 4 साल ऐसे हैं जहाँ पे कि 120, 125 के आसपास संख्या बन रही है, जबकि ऐसा किसी भी और कार में नहीं है। कार डी में देखोगे तो 130, 165, 120, 3 ऐसे साल हैं, ठीक है। तो क्लियरली डेफिनेटली सबसे कम हमारा योग आएगा कार ई में, क्योंकि मैक्सिमम वाली वैल्यूज भी हमारी 212, 218 है। ऐसा नहीं है कि 250 पहुंच गई हो, 300 पहुंच गई हो, 400 पहुंच गई हो। वो हो जाता तो कई बार कम और ज़्यादा भी कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो हमें मान को देख के ये सब चीज़ें करना है। अच्छा, कैलकुलेशन जब भी कर रहे हो, जब भी जोड़ कर रहे हो, तो जोड़ में एक और चीज़ ध्यान देनी, जैसे कई बार हमारा योग जब कर रहे होते हैं ना, जब भी कभी ऐसी संख्याएं दी होती है, जैसे यहाँ दिया 230, 240, 250, 260, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह की संख्याएं दी, मान लो दिया है 230, 240, 250, 260, 270, ठीक है, सारी की सारी संख्याएं हमारी समांतर श्रेणी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि सब हमारा क्या है, 10-10 बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हमेशा एक काम करो, जो बीच की संख्या है उसको ले लो। जैसे बीच में हमारा 250 आ रहा था, ठीक है, तो बीच की संख्या को ले लो, उससे 5 से गुणा कर दो, अगर 5 संख्याएं या फिर जितनी भी संख्याएं हो, तो बीच की संख्या यानी औसत ले लो, और औसत हमेशा बीच की संख्या होगी। तो बीच की संख्या को लेके 250 को 5 से गुणा कर दो, वही हमारा योग आएगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि सारी संख्याएं हमारी समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अगर 4 संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे 4 थी, 230, 240, 245, 260, 250, 260, तो एवरेज हमारा कितना आएगा, 245 आएगा।
उसकी वजह मैंने ये किया कि पहली 3 को ले लिया, तो 240 इंटू 3 720 कर दिया और फिर 260 को जोड़ दिया, और या फिर 245 को लेकर 4 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो जैसे भी समझो, बट औसत लो पहले बीच की संख्या और फिर जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दो, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे। क्योंकि कभी कभार जब कैलकुलेशन देखो यहाँ पे तो फिर भी आसान था, पर मान लो ऐसा होता 232, 238, 246, 252, ठीक है, और फिर 258। अब ये 5 संख्याएं हैं हमारी, लेकिन ये पांचों संख्याएं अगर हमने देख लिया है कि ये सारी की सारी संख्याएं हमारी, एक सेकंड, ये बीच में गड़बड़ कर दिया, बीच में गड़बड़ कर दिया, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। 238 के बाद में आ गया 244, और फिर 250, और फिर 256। अब ये पांचों संख्याएं हमारी एक एपी में बन रही है, समांतर श्रेणी में, तो बस बीच की संख्या को लो और 5 से गुणा करो, 244 गुणे 5, ये आ जाएगा 1220, 1220। अदरवाइज इनको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई? 2018 से 2021 के दौरान उत्पादन में कितनी कमी आई? 2018 में है 230 और 2021 में है 220, तो 10 की कमी आई है, 10 की कमी आई है। 230 में परसेंटेज में कितना होगा? 10 बटे 230 गुणे 100, जीरो से गया है जीरो, और 100 बटे 23, 100 बटे 23, 23 चौको 92, यानी कि 4 सही 8 बटे 23, यानी कि लगभग लगभग हमारा 4.33% के आसपास आंसर है, ऑप्शन बी। 4.35% क्लियरली आंसर होगा, ठीक है। 4.35% हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है? प्रोडक्शन ऑफ कार ई इन द ईयर 2016 वाज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार बी 2019? कार ई 2016 में, ई 2016 में आया है 115, और बी 2019 में, बी 2019 में बी का आया है 215। तो कार ई का उत्पादन कितना प्रतिशत है कार बी का, यानी 115 बटे 215, ये लगभग कितना परसेंट होगा? 215 के आधे से तो ज़्यादा ही आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये वैल्यू आ रहा है 23 बटे 43। अब 43 का 50% कितना होगा? 50% हो जाएगा 21.5, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है, 1.5 लगभग लगभग 4% आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी ऑप्शन इतने ज़्यादा दूर दूर थे कि 50% ज़्यादा है, तो एक ही आंसर हमारा आ रहा है क्लोज, जो है 53.5, बाकी 60% तो होना नहीं है, 86 कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो क्लियरली हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे हमारे दोनों सेट जो हमने कंप्लीट किए, जो हमारे पीईटी 2022 एग्जाम में आए थे, और आई बिलीव कि दोनों ही सेट तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहोगा, और साथ में जो छोटी छोटी बातें हमने और सीखी हैं वो भी सारी की सारी तुमने सीख ली होंगी, और उनको अपने पे प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना इन सेशंस के बारे में, ताकि चैनल का रीच भी बढ़े और भी बेहतर कंटेंट हम ला सकें। और इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और यूँ ही आगे बढ़ते रहो, ख्याल रखो।